में यहाँ बोलो सतगुरुदेव की जय। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की जय। दाता श्री राजा राम जी महाराज की, दाता श्री माला राम जी महाराज, दाता श्री भोला राम जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कबीर के चरण नमो, प्रगटाया सतपंथ, मुक्ति विधाता सतगुरु, धन्य विवेकी संत। मुक्ति विधाता सतगुरु, धन्य विवेकी संत। विश्ववंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, सभी के दिलों में बैठे राम जी को राम महाराज साहिबंद की। सतगुरु कहते हैं, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया, भजन बिना जीवन बेकार है। कैसा है? जैसे कोई गाड़ी हो, वो गाड़ी बड़ी अच्छी कंपनी की हो, अच्छी सीट हो, अच्छा ड्राइवर हो, सब कुछ अच्छा हो, गाड़ी एकदम तैयार है, केवल गाड़ी का ब्रेक फेल है। क्या? केवल गाड़ी का ब्रेक फेल है और कहे कि चलो थाना हरिद्वार यात्रा फ्री में ही करावा, तो कोई यात्रा करनी चाहे? उन गाड़ी में कोई बैठनी नहीं चाहे। जिन्हों ब्रेक फेल है, पता नहीं कब जान भचीड़ बोला देवे, कहीं बोलावे भचीड़, एक्सीडेंट हो जावे, मार काटे, चिक दो कर देवे, मतलब गाड़ी में ब्रेक नहीं है। तो अपने जीवन में भी ब्रेक नहीं है। वो ब्रेक सदगुरु संत की शरण में जाते हैं तो सदगुरु संत भजन करना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? भजन करना। भजन गाना अलग है और भजन करना अलग है। भजन गाना मनोरंजन है और भजन करना आत्मचिंतन है। भजन गाना अच्छा है, सुनना अच्छा है, सुनेंगे तब अंदर से उन शब्दों के प्रति प्रश्न उठेगा, जिज्ञासा बनेगी। भजन गाना सबके बीच में अच्छा लगता है और भजन करना एकांत में अच्छा लगता है। भजन करना एकांत में भजन होता है और भजन गाना सबके साथ में मिलकर के गाना होता है। तो भजन करना है। क्या करना है? भजन करना कहाँ से सीखेंगे? सतगुरु संत। जब भी अपन भजन नहीं कर सकते, भजन गा तो सकते हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। बिना ब्रेक की गाड़ी रोकना चाहेगा तो रुक नहीं सकती है। गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक होना जरूरी है। तो अपने जो मन रूपी गाड़ी भागती है न, घर कभी देश विदेश कहाँ का पता नहीं भागती, इसको रोकने के लिए सदगुरु संत जब अपन को भजन देते हैं, क्या देते हैं? भजन करने की विधि सिखाते हैं, तब इस गाड़ी को ब्रेक लगता है। तब गाड़ी को ब्रेक लगता, तभी वो यात्रा सुखपूर्वक यात्रा कर सकता है। इसी प्रकार अपने जीवन में
भजन होना बहुत जरूरी है। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन दुनिया में भाई, दुनिया में भाई जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन उसमें भी गुरु गुण नहीं गाया, उसमें भी गुरु गुण नहीं गाया। किया ने गुरु से प्यार भजन बिना दुनिया में, किया ने गुरु से प्यार भजन दुनिया में भाई, दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन जीवन है बेकार भजन बिना। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और जिसको तू अपना माना, जिसको तू अपना जाएगा हाथ पसार भजन बिना दुनिया में, जाएगा हाथ पसार भजन दुनिया में भाई, दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन। माया ने तुझको भटकाया, संग चले नहीं तेरी काया, संग चले नहीं क्यों बनता होशियार भजन बिना दुनिया में, क्यों बनता होशियार दुनिया में भाई, दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के क्या लेकर के जाएगा संग में, क्या लेकर के जाएगा। सुन ले मूढ़ी वार भजन बिना दुनिया में, सुन ले मूढ़ी वार भजन दुनिया में भाई, दुनिया में भाई जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन। मौत तुझको लेने को आए, मौत तुझको लेने को आए, रो रो करके तू चिल्लाए, रो रो पड़े करारी मार भजन बिना दुनिया में, पड़े सोटारी मार भजन दुनिया में भाई, दुनिया में भाई
जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन दुनिया में भाई, दुनिया में, दुनिया में भाई, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है भजन बिना दुनिया। बोलो सतगुरुदेव। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया, जीवन बेकार भजन नहीं है, जीवन में सद्गुरु संत की सेवा नहीं है तो मानुष जीवन बेकार है। क्योंकि मानुष का जीवन मिला पर कि सत्संग भजन नहीं किया तो पशु पक्षिया में मानुष में कोई फर्क कौन। पशु पक्षी खावे पिए पेट भरे, बाल बच्चा भी पैदा करवाना, चून भी चुगावे, आप घोंसलो भी बनावे, अपाम भी खावा पीवान पेट भरान बच्चा पैदा करान कोठी बंगला बनावन में कोई मनुष्य थोड़ी हुए। मनुष्य कोई ऊंचो बैठन में एक सुंदर कपड़ा पहनने से इंसान की शोभा थोड़ी होती है। इंसान की शोभा उनके अच्छे गुणों की है, अच्छे संस्कारों की है, अच्छे चाल चलन की है। अगर कोई औरत पतिव्रता है, भले फाटोड़ा चिथड़ा पेरोड़ी भी जावे तो ही लोग शोभा कर रहे ये तो बहुत लक्ष्मी नार है, सती नार है। और कोई बढ़िया सज धज्योड़ी और चाल चलन गलत है, घनी सज्योड़ी तिलकियोड़ी ब्यूटी पार्लर करोड़ी एकदम ओठम चले जैसे कोई अप्सरा जा रही है पर लोग लारे धूल उड़ावे। अरे आज तो के उल्टा नार है, वो वेश्या है। कई लोग कहे उल्टा है, वेश्या है। तो सुंदर कपड़े री गहने री शोभा नहीं है, शोभा उन्हें अच्छे चरित्र री अच्छे गुणों की शोभा है। चाल चलन अच्छो रखनो, चरित्र अच्छो रखनो, शील संतोष सदाचार रखनो जीवन में। मीराबाई रे कोई गहनो नहीं पहरेड़ो हो, तुलसारी माड़ाई जी, पर मीराबाई रो नाम क्यों याद करे। जग में नाम कमायो मीरा मेड़त नहीं, तो भजन करनो परमात्मा रो। संत कहवे जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसमें भी तुम गुरु गुण नहीं गाया। बड़े भाग्य से कोई पूर्वरा भाग्य चोखा पाया, जब मानुष शरीर मिले। एक विचार तो कर ही लो, कुछ न कुछ अपने अच्छा किया था। एक बच्चा धनी घर में अमीर घर में जन्म लेता है और एक बच्चा फुटपाथ पे जन्मता है, सड़क के किनारे। दोनों ही मानुष की योनि में, पर एक ने अच्छा कर्म किया है, जन्म लेते ही अरबों का मालिक बन गया है, और एक रोड पे जन्म लिया है, वो भाग्य का हीना है। इसलिए पूर्व जन्म अपने कुछ अच्छा कर्म किया, इसलिए आज मानुष शरीर मिला है। मानुष शरीर में भी अच्छा परिवार भी मिला है कि खाता पीता। जिसको पेट भरने के लिए अन्न नहीं होगा उसको सत्संग याद आएगा। जिसको पेट भरने के लिए घर में अन्न नहीं हो ना, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। वो मजदूरी करेगा, भाग दौड़ करेगा, न बारिश देखेगा न गर्मी देखेगा। नहीं तो तावड़ो पड़े तो वो जिसको पेट खाली है ना वो मजदूरी करेगा तावड़े में भी। परंतु अपने अच्छा किया है तो आज अपन सब सुख सुविधा है। बहुत सारे और तो अपने देखते सड़कों पे धूल, सुबह जल्दी 4 बजे उठ के भागती है काम करने के लिए, दिन में तावड़े में भी वो कचरा चुगती है, बीनती है, होती ना। अच्छा कर्म नहीं किया है। इसी धूप को प्लास्टिक की झोपड़ी बना के रहते हैं। कितनी हाइट झोपड़ी, कितनी हाइट होती है, नीचे बैठ करके अंदर जाते हैं। इतनी गर्मी में अपा तो ये मकान में बैठोड़े दोरा एसियां लगी तो तावड़ो पड़े। ओ इतनी इतनी झोपड़ियां प्लास्टिक माथे बिछाए देखिया कि नहीं देखे कि देखिया उन मायने रहे देख लो। उन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया है, कोई शुभ कर्म किया नहीं, तो ऐसी जगह जन्म लिया तो दुख पा रहे हैं।
काया को जला रहे हैं, देखो शरीर जलता ही होगा ना, इतनी सी प्लास्टिक की झोपड़ी के अंदर बैठे हैं और ये जेठ बैसाख अब की कितनी गर्मी पड़ी, अगर अपन उनमें रहना पड़े तो जीवता बचा कि नहीं बचा, दोनों है ना। तो विचार करो, अपने कुछ अच्छा कर्म किया था इसलिए आज अपने को सब कुछ मिला है, अब भी अच्छा करें। पहले अच्छा किया था, आज अपने पास सब सुविधा है, दाल रोटी खोरा खोरी जीमा बैठा बैठा राम जी रो भजन करा, अबे भी अच्छो कर लो, आगे इनमें भी अच्छी जगह मिले। मुक्ति तो बहुत दूर ही है, मुक्ति तो केवे कटे काच में कौन, मुक्ति तो घणो यत्न करे। मीराबाई ने कर्माबाई करमेती बाई ऊंठ कंकाल माइन बैठ भजन करियो, कहण में करमेती बाई ब्याह हो जन को क्यों बरात आई वे ब्याह हो, जन करमेती बाई ने बढ़िया सजाई और काच माइन मुंडो देखियो के मन में विचार आयो, हे भगवान इतो सुंदर रूप बनायो, वो कहीं इस संसार मोह जाल में फसलने वास्ते भगवान रो भजन करनो। मने तो कर्मे थी बाई रे मायने जो झटको लगो, मायने एक परमात्मा रो नाम रो करंट लगो, और कर्मे थी बाई तो गहनो खोल उठे रख डाल दियो और आप रो बाल खोल रूप चेंज कर कपड़ा और उठे में ना ठाठे बरात आयोड़ी। कर्मे थी बाई पानी पिसाब बान होकर बाहर निकलिया, जो अठे उठे दौड़े, रात में की जगह जावे, सुबह होएगी, अब सुबह होएगी, लोग ढूंढता आई जाए, जो ऊंट मरियोड़ो उन कंकाल जो मायना तो लोमड़ी कोई जनावर बड़ मांस तो पूरा खाए गया, और कंकाल हड्डियां बीच में पूरा कंकाल पड़ी, ऊपर खालड़ो कंकाल ले मायने उन पीछे जो जठे मांस खायो ना उन जगह मायने कर्मे बाई मायने बैठ भजन करियो, बचाव करियो। आप लोग अगर बारी रहेगी तो लोग पकड़ पासी ब्याह कर दे, संसार में फंसा दे, भजन करियो, कहीं करियो भगवान रो नाम लियो। कर्मे भाई आज कर्मे भाई ना याद करा संतान केड़ो भजन करियो। ऊंट मरियोड़े कंकाल ने माइन कितनी बास आई रही, पर उन बास ने सहन करी तो जन्म जन्म री बास छुटकारो मिल गयो, जन्म रो दुख सहनो पड़तो। वो थोड़ा दिन उन मायने रेन भूखा प्यासा रेन भजन करियो भगवान, इन कारण अच्छो अबे अच्छो कर्म कर ले, पहले अच्छो करो, आज भी सब है, अबे और अच्छो करनो कि पाछो भी अच्छी जगह जावा, अच्छो भजन होई, अच्छो संस्कारी परिवार मिले, अच्छा माता पिता मिले, अच्छा संत गुरु घरे आवता मिले, जिदे अपन सत्संग रो लाभ मिले जीवा ने। तो इन कारण खूब परमात्मा रो भजन करो, खूब दान पुण्य धर्म जो कुछ करनो यही कर लो। संत कहवे बड़े भाग्य से नर्तन पाया, उसमें भी तू गुरु गुण नहीं गाया, किया ने गुरु से प्यार भजन बिन दुनिया में। संत गुरु से कभी प्रेम भाव किया नहीं तो फिर तेरा कौन साथी होगा। संसार में सब फसावन आला है, संत गुरु जन भव जाल छुड़ाने वाले संत होते हैं, भव जाल से छुड़ाने वाले संत होते हैं। बाकी सब मोह के जाल में भाई बंधु भेड़ावे ने रंडो बनियो है ठोरे, भाई बंद भेड़ा हो रंडो हेठो बन बांध लीनो है ठोरे, बड़े रंडू बट बांध लेवे। कहने में वो रस्सी दिखे तो कौन नहीं, वो रस्सी मोह जाल रही है, दिखे नहीं फिर भी वो रस्सी है, वो रस्सी एड़ी मजबूत है, वो रस्सी तोड़नी चाहे तो टूटे दोरी, वो मोह जाल री रस्सी है, कहनी है मोह जाल री रस्सी। तो संत कहवे एड़ो अवसर तने पायो है, पर तू सत्संग भजन कर ले, जीवन बेकार हो जाएगा। इस दुनिया में आए मानुष शरीर पाया है, इसको संत गुरु की संगत में लग के जीवन को सार्थक कर ले। संत कहवे धन दौलत और माल खजाना जिसको तू अपना माना, धन दौलत माल खजाना अपनो मान्यो, वो खजानो अठे रेस जाई। दान पुण्य धर्म कर ले तो जीव संग संगाती बन जाई, पर तो यूं ही पड़ियो धन दौलत रो खजानो अठे रह जाए, संग चले नहीं।
ये धन दौलत माल खजाना, और जिसको तू अपना मानता है और जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया, जो अपना मानता है पर तू तो हाथ पसार के जाएगा। एक संत महात्मा चलते चलते रास्ते में चौमासो शुरू हो, जैनी महात्मा पेरे रास्ते में चलते जठे चौमासो लग जाओ तो अबे तो चौमासा घना ही करावे बाणिया ने, पहले चौमासा कम होता जने फिर 2-4 संत चलता चलता रास्ते में कटे चौमासो शुरू हो जातो तो उन गांव में रह जाता, आगे जावता कोनी, उन गांव में रुक जाता। जने वो संत उठे पतो करियो कि मारो में आज चौमासो शुरू हो जाई, अभी मैं आगे पीछे कट जा नहीं सका। उन गांव में कोई सेवा भावी धर्मात्मा है तो कोई मजाक करी कटे मारो सेठ जी घणो धर्मात्मा है, मतलब सेठ बड़ो कंजूस हो, लोभी आदमी हो, लोग मजाक करियो कि सोचे कि इन ढूंढिया महाराज रो भगत तो बाणिया ही जो है वो सेवा करे कि मारे सेठ जी घना ही सेवा भावी है। संत उठे गया कि माने अठे 4 महीना रहनो है, तो रूम री चाबी दे दी और संत 4 संत उठे रिया भिक्षा तो कर ले आवता, गोचरी कर ले आवता, जो वो एक टाइम ही भोजन करे, एक टाइम गोचरी कर ले आवता, भिक्षा कर ले आवता, भोजन करते। 4 महीना पूरा होया जने वो संत आनो चाबी संभलाई कि सेठ जी कहे के किरायो 4 महीना रो किरायो, संत कहे किरायो, मां तो संत के संत तो 4 महीना रिया किरायो तो देनो पड़ी, मैं तो मारो मुंडा रो कवो वही कोई लेवन आवे तो मुंडा रो कवो तोड़न बेच देव, और 4 महीना में मकान दोरा घना बनाया। हमें संत के भाई अपा तो पैसा हाथ में लेवा कौन देवा कट में, ओ हाथ जो पीछे पड़ियो महात्मा कोड़ी सुई रखियोड़ी, सुई जानो कपड़ो सीवणो करे कि यो आ सुई है ओ थारे कोड़ी रख, तू मर जाई जन ओ सुई ने हाथे लेन आई, जो मैं धर्मराज रे पास में जोड़े बैठो रहूं, जन सुई देखूं जो मैं तने पहचान लू भाई ओ 4 महीना मारे उठे सेवा करी, आसरो दियो, इन कर थारो में स्वर्ग रो दरवाजो खोला देवा, नहीं तो तू नरक में जाए, दान पुण्य धर्म तो करियो कोनी। कि हाँ जने ओ तो ठीक है, ओ तो बढ़िया, 4 महीना में अपना स्वर्ग रो टिकट मिल गई। सेठ जी बड़ा खुश होया, संत तो निकल गया। इतने में वो सेठानी पानी लेवन गयो, पहले कुआ में तालाब में पानी लाता, घर घर नल तो आवता कोनी। सेठानी पानी लेन पाछी आए इनके सेठानी की ओ मकान री चाबी जो रख दे, के चाबी तो है किरायो कटे पैसा, के पैसा कह न, वो तो के स्वर्ग री टिकट दी, के केड़ी टिकट, के सुई दीवे के मरो मर जाओ जने सुई ने हाथे लेन आई जो तो थानो स्वर्ग रो दरवाजो खोल दे। के सेठानी क्यों थारे तो मैंने अकल ही कोनी, जब थे मर जाओ जो शरीर तो अठे रह जाए तो सुई ले जाओ की करे। सेठानी क्यों के थे मर जाओ जने शरीर तो अठे ले जाओ न, साधन तो हाथ है शरीर है, तो शरीर तो अठे रह दे बाल दे सुई ने उठे स्वर्ग तक की कर लेन जाओ। के सेठ जी मन में दिमाग लगी बात तो साची है, के अपारे माँ बाप दादा मरिया उन्होंने हठी बालिया जने वो सुई की कर ले जाए। सेठ होच्यो मन तो धोखो दे दियो संता, सेठ चढ़िया घोड़े मथे संता क्यों संत के फलाने गांव जाए रहे, उन पीछे घोड़ो दौड़ा, संत तो पैदल पैदल जाओ तब पीछे जान पुगो। संता ने रोक्या कि था मैंने धोखो दियो, तो कहीं धोखो दियो था कियो आ सुई ये स्वर्ग में ले जाई जो, पर मैं मर जाऊं जने शरीर तो अठे रह जाए, अठे लोग बाल दे तो सुई की कर ले जाऊं उठ भगवान स्वर्ग में। जने वो संता कियो मूर्ख तू सुई तक ले जा नहीं सके तो धन दौलत माल खजाना इकट्ठा कर रहे लोगों ने लूट रियो है, वो कैसे ले जा पाएगा। एक सुई तक ले जाओ थारी बस री बात को नहीं, तो ये धन दौलत को कैसे ले जाएगा। फिर उन्होंने दिमाग रो तालो खुलियो, जिन्होंने समझ में आई उन संतान चरणा में बैठ संतान कहते पाछा पधारो। संतान पाछा बुलाया और सत्संग कराई, और सेठ जी जो सब धन दौलत गरीब गुरबा में बांट, और सेठ जी संत हो गया, कहीं हो गया संत हो गया, भगवान रो भजन कर। तो कहवे धन दौलत तू माल खजाना उसको तू अपना माना, जाएगा हाथ पसार भजन बिना दुनिया में। अगर दान पुण्य धन धर्म नहीं करेंगे तो हाथ पसार के जाना है। लाखों कमा लो हीरे मोती यारो, लाखों कमा लो हीरे मोती यारो, और याद रखना कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती। लाखों कमा लो हीरे मोती,
पर ये कफन होगा, कफन में जेब नहीं होगी, और कब्र में कोई अलमारी भी नहीं जो तुम्हारे लिए साथ में शरीर के साथ में भेजेगा। वो ले जाने एक ही रास्ता है, धर्म कर लो, पुण्य कर लो, परमार्थ कर लो, सुकृत में लगा दो, अच्छी जगह में लगा दो, वो आपका शुभ कर्म बन करके आपके साथ चलेगा। अच्छे शुभ कर्म ही आपका धर्म बनकर साथ में चल के जीव को सुख देगा। सिकंदर जहुर मुल्क का मालिक था, सिकंदर जहुर मुल्क का मालिक था, गया इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था, दोनों हाथ खाली था। सिकंदर ने मुल्क पे राज किया, लोगों को, राजाओं को मार मार के और उनका धन दौलत इकट्ठा किया और लूटा। और भारत में जब लूटने आया तो भारत से उनको वापिस खदेड़ दिया। आचार्य चाणक्य का उस समय नीति थी, और चंद्रगुप्त मौर्य उसमें राजा थे, और उस समय सिकंदर को वापिस खदेड़ दिया। वापिस गया तो बिंबिसार में उनका तबीयत बिगड़ गया, और तबीयत बिगड़ गई तो उस समय वेद हकीमों ने आकर कहा कि अब आपका बचना मुश्किल है, अब शरीर आपका छूट जाएगा। उस समय बड़ा पछतावा हुआ, और अपने साथ वालों को बोला कि मैंने जहुर मुल्क का मालिक हूं, मैं बनना चाहता था, बहुत सारे राजाओं को गुलाम बनाया, धन दौलत के मैंने भंडार भर दिए, परंतु मैं अब दुनिया से जा रहा हूं, पर मेरा दोनों हाथ खाली, मेरे हाथ में एक पाई नहीं है। इसलिए कहा कि मेरी अर्थी के अंदर मेरे दोनों हाथ को ऐसे बाहर रखना कि अर्थी ले जाए तो लोगों को पता चले कि मैंने खूब लोगों को लूटा, कष्ट दिया, परंतु आज मैं दोनों हाथ खाली होके जा रहा हूं, मेरे हाथ कुछ नहीं। इसलिए जीवन में दान पुण्य धर्म सुकृत करना तो तुम्हारा हाथ में कुछ ले जा सकते हो, नहीं तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और सिकंदर ने मरते मरते एक सूत्र दिया, एक सीख दिया कि मैंने खूब लूटा पर तो ले जा नहीं सका, क्यों? दान पुण्य धर्म तो किया नहीं, और पछतावा के साथ में आज मेरा मरना हो गया है। तो संत कहते हैं इस जीवन को इतना सुंदर मिला है तो जीवन को सार्थक बनाना। तो कहते माया ने तुझको भरमाया, संग चले नहीं तेरी काया। इस माया ने ऐसा भरमाया है, बस धन 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 मोह माया, इस धन के पीछे इतना पागल हो रखा है, रात दिन धन के पीछे लगा हुआ। सेठ जी बहुत धनी सेठ है, और अपने एक दिन बैठे बैठे मन में विचार हो, हमारे पास कितना धन है, कितना धन है, उसकी गिनती तो लगा लेनी चाहिए। मुन्निम से कहा कि मुन्निम जी अपने भंडार को, अपने खजाने में कितना धन है उसका हिसाब लगाइए। मुन्निम जी ने हिसाब लगाया, कहा कि 2-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं हिसाब लगाता। माया भी बहुत थी। मुन्निम जी 2-4 दिन में हिसाब लगा करके, और सेठ जी को शाम के समय बैठे सेठ जी को बोला, सेठ जी अपने पास इतना धन है, इतना धन है कि 35 पीढ़ी तक सोए सोए खावे तो भी खत्म नहीं हो सकता है। 35 पीढ़ी का नाम सुना तो सेठ जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो घर के लोग, पड़ोस के लोग दौड़ दौड़ के आए। इतने में कोई महात्मा भी पड़ोस में आए, वो भी वहां आए, बोले हुआ क्या, क्यों रो रहे हैं? सेठ जी को बोला आप रो क्यों रहे, क्या तकलीफ है, बोलिए। तो सेठ जी कहता, हाय 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी, हाय 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। महात्मा जी ने कहा कि तू पागल हो गया, तुमने अकेले ने 35 पीढ़ी खावे जितना धन इकट्ठा कर दिया, और तू 36वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है। क्या तेरे बाल बच्चे पोते सब लूले लंगड़े पैदा होंगे जो कमा नहीं पाएंगे, जो तू उसके लिए रो रहा है, चिंता कर रहा है? कितना इंसान मूर्ख है, कितना माया ने तुझे भरमाया, संग चले नहीं तेरी। माया ने ऐसा भरमाया है, धन दौलत, बेटा पोता पड़ पोतों के लिए भी ठिकाना। पूत सपूत का धन सींचे, पूत कपूत का धन सींचे। आचार्य चाणक्य का नीति में कहती सूत्र, पूत सुपुत्र है तो उसके लिए धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप बाप दादों का देवाला उतार देता। सुपुत्र होता है, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के पैरों पे खड़ा कर लो, उसके लिए जोड़ो मत, दान पुण्य धर्म करो, बच्चों को बस उन लायक बना दो। और पूत कुपुत्र का धन, पुत्र अगर कुपुत्र है तो फिर करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति को भी नशा पता जुआ झाड़ी मुड़ा के बर्बाद कर देगा।
इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो, पढ़ा लिखा के कमाने के लायक करके उसको छोड़ दो, उसके लिए जोड़ो मत, धर्म में लगाओ, परमार्थ करो। तो कहते हैं संग चले नहीं तेरी काया, सुन ले मूंड गिवार। ये जो काया है साथ चलने वाली नहीं है, ये भी यहीं रहने वाली, तो क्यों इसके लिए भटक रहा है, क्यों इसके लिए भाग दौड़ कर रहा है। तो परमार्थ कर, भजन कर परमात्मा का, बैठ करके आत्म चिंतन कर, सत्संग कर। तो संत कहते हैं क्या लेकर आया जग में क्या लेकर जाएगा, क्या लेके आया है क्या लेकर के बहुत श्वासें लेके आया था, और क्या लेकर जा रहा है। ले जाने का कोई दूसरा साधन नहीं, एक ही साधन है, वो है दया धर्म शील सदाचार संयम, शुभ कर्म कर लो, परमार्थ कर लो, तो तुम्हारा अच्छे संस्कार बन जाएंगे, वो तुम्हारे साथ जा सकते हैं, और कोई ले जाने का उपाय नहीं है। सुन ले मूंड गिवार, तू क्यों गिवार हो रहा, क्यों पागल हो रहा है, तू सुन करके समझ जा इस बात को। मौत तुझको लेने को आए रोक रोक कर तू चिल्ला। जब मौत लेने आती है तब फिर आदमी घबराता है, व्याकुल होता है, दुखी होता है। मैं बाप जी के साथ में एक बार भरूच में गया था, गुजरात में। तो साहिब जी का जो कोई भगत रहता है वहाँ पे, नागौर का है, भरूच में रहता। तो वो कह रहा था मेरी सास बीमार थी, तो जोर जोर से 2-4 दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कहती कि मुझे जमदूत दिख रहे हैं, और वो अकेली बैठती नहीं, हाथ पकड़ लेती कि मेरे पास बैठो, मुझे अकेला मत छोड़, भैंसा दिख रहा है, जमदूत दिख रहे, काले काले लोग, बड़े बड़े वो छुरा भाला हाथ में लिए हुए। क्यों? ये जो आदमी दुष्कर्म जीवन भर करता है तो मरते समय व्यक्ति वो सब ऐसा ऐसा दिखता है, कर्म है ना, बुरे कर्म सामने आते हैं, आंखों के सामने दिखता है। इसलिए ऐसा कर्म ही मत करो कि मरते समय मौत तुझको लेने का, फिर रोता आदमी, दुखी होता, अब मर जाऊंगा, जीवन भर कुछ नहीं किया, परमार्थ किया नहीं, माया को जोड़ी, पर अब देखो सब छूट रहा है, तड़प रहा है, शरीर छूट रहा है, मन माया में है, फलाने फलाने जगह पैसा दिया हुआ है, धन है, वहां मन अटका हुआ है। रो रो कर तू चिल्लाए, पड़े सोटारी मार भजन बिन दुनिया। फिर रो रो घणो ही चिल्लावे, पर छोड़े नहीं छोड़े। कोई आदमी गुनाह करे पे घणो ही रोए तो पुलिस वालों छोड़े कहीं नहीं छोड़े, ले जा माइन मार पड़े जेल में देवे। ज्यों खोटा काम करो पछ जम छोड़े, कौन ठोके पड़े होटारी मार, पछ रोवे चिल्लावे कोई, ओटे उन्हें रोन चिल्लावन कोई होने वाला नहीं है। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, इस जीवन को बेकार नहीं करना है, सत्संग भजन करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। कल्याण की भूमिका मिली है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो सदगुरुदेव की जय। पूज्य साहिब जी से करवत प्रार्थना है, आप अपने मधुर वाणी से सत्संग से हम सबका जीवन धन्य करें। साहिब बंधु।